क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से अगर आपके पेपर 2 में क्वेश्चन आता है तो आपको केसेस लिखने पड़ेंगे। मैं 6-7 केस आपको एक वीडियो के थ्रू याद करा दूंगा कोड के थ्रू। अब देखो आपको कोड क्या रखना है कि एक्चुअल पब्लिक राइट, यानी कि पब्लिक का राइट है, एक्चुअल पब्लिक राइट इज टू कीप द लॉ ब्रेकर्स, जो डिस्क्वालिफाइड है, ऐसे मिनिस्टर को आउट करना है। एक्चुअल पब्लिक राइट इज टू कीप लॉ ब्रेकर डिस्क्वालिफाइड मिनिस्टर आउट। ए से देखो, एक्चुअल से ए क्या आएगा आपका, एडीआर आएगा, है ना। एडीआर केस में क्या कहा था कि एक्चुअल डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। फिर एक्चुअल पब्लिक राइट, पी से क्या आएगा आपका, पीयूसीएल केस। उसमें वोटर्स का जो आपका राइट है, उनका इनको पता चले कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो एश्योर किया था। एक्चुअल पब्लिक राइट इज टू कीप, के से क्या आएगा आपका, के प्रभाकरण केस, कीप आउट द जो लॉ ब्रेकर्स है उनको आउट करो, कीप आउट द लॉ ब्रेकर्स। अब अगला कोड में बढ़ा था लॉ ब्रेकर्स, तो एल से कौन सा केस आएगा आपका, लिली थॉमस केस। तो लिली थॉमस केस में कहा था कि जो एमपी एमएलए 2 साल से ज्यादा के केस में कन्विक्टेड है उनको डिस्क्वालीफाई करो। अगला कीवर्ड डिस्क्वालीफाई भी था। फिर कहा था डिस्क्वालीफाइड मिनिस्टर्स आउट, तो एम से आपका केस आएगा मनोज नरूला केस। तो उनमें ये कहा था कि आइडियली जो मिनिस्टर जिनके क्रिमिनल चार्जेस है उनको मिनिस्टर ना बनाया जाए। और अब उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्रिमिनल जो भी रिकॉर्ड्स है अपने कैंडिडेट्स को पब्लिसाइज करें। तो पी से पॉलिटिकल पार्टी, तो किस केस में आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस में। अब उसके बाद फिर ईसीआई को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो राम प्रभु सिंह ठाकुर केस के अंदर ईसीआई को डायरेक्टेड किया टू मॉनिटर द कंप्लायंस रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल इंसिडेंट्स। तो लास्ट में पॉलिटिकल पार्टी और ईसीआई का भी एक केस लिख देना। इस तरीके से सारे आपके केस कंप्लीट हो जाएंगे।